स्त्री रक्षा वर्णन। भृगु जी कहते हैं, अब अपने सनातन धर्म में स्थित पुरुष और स्त्रियों के संयोग और वियोग के समय के धर्म कहे जाते हैं। पुरुष को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्र ना होने देना चाहिए। नाच गान में आसक्त स्त्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। बालकपन में पिता, युवा अवस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने योग्य नहीं है। समय पर कन्यादान न करने से पिता, ऋतुकाल में सहवास न करने से पति और पिता के बाद माता की रक्षा न करने से पुत्र निंदा का पात्र होता है। साधारण कुसंगों से भी स्त्रियों को बचाए, क्योंकि अरक्षित स्त्रियां दोनों कुलों को दुख देती हैं। इस प्रकार संपूर्ण वर्णों का धर्म है। दुर्बल पति भी अपनी स्त्रियों की रक्षा का उपाय करते हैं। स्त्रियों की रक्षा करने से पुरुष अपनी संतान को वर्ण संकर होने से बचाता है, अपने चरित्र को निर्दोष रखता है, अपने कुल की मर्यादा बढ़ाता है, अपनी और अपने धर्म की रक्षा करता है। पति स्त्री में वीर रूप से प्रवेश करके जगत में पुत्र रूप से जन्म लेता है, अपनी स्त्री में फिर से जन्मता है। इसी से स्त्री जाया कहलाती है। जैसे पुरुष को स्त्री सेवन करती है, उसी भांति का पुत्र पैदा करती है। इसलिए प्रजा की पवित्रता के लिए स्त्री की रक्षा यत्न पूर्वक करे। कोई बलात्कार से स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, किंतु इन उपायों से उनकी रक्षा कर सकता है। धन संग्रह, खर्च, सफाई, पति सेवा, धर्म, रसोई और घर के संभालने में स्त्री को लगाए। विश्वास पात्र मनुष्यों से घर में रखवाली कराने से रक्षित नहीं होती, किंतु जो अपनी रक्षा आप ही करे वे ही सुरक्षित हो सकती हैं। मद्यपान, दुर्जन संग, पति से वियोग, घूमना, सोना, दूसरे के घर रहना, ये 6 भांति के स्त्रियों में दूषण होते हैं। व्यभिचारिणी स्त्रियां रूप और अवस्था को नहीं देखती, केवल पुरुष देखकर ही मोहित हो जाती हैं, वह कुरूप हो या स्वरूप। व्यभिचारिणी होने से, चित्त की चंचलता से, स्वभाव से रूखापन से स्त्रियां रक्षित होने पर भी अपने पति से विलग रहती हैं। ब्रह्मा के रचे ऐसे स्त्रियों के स्वभाव जानकर उनकी रक्षा का खूब उद्योग करे। सोना, बैठे रहना, गहने पर प्रेम, काम, क्रोध, उद्यतपना, दूसरों से द्रोह और दुराचार ये स्त्रियों में स्वभाव से पैदा हुए। ऐसा मनु ने कहा है। स्त्रियों के जात कर्म आदि संस्कार मंत्रों से नहीं होते, इसलिए वे धर्म रहित होती हैं, असत्य के समान हैं। यह धर्म शास्त्र की मर्यादा है। व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वभाव की परीक्षार्थ वेदों में बहुत श्रुतियां पठित हैं। उनमें जो व्यभिचार के प्रायश्चित भूत हैं उनको सुनो। कोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जानकर कहता है, जो मेरी माता अपतिव्रता हुई पर पुरुष को चाहने वाली थी, उस दुष्टता का मेरा पिता शुद्ध वीर से शोधन करे। यह एक नमूना है। स्त्री अपने मन में पति के लिए जो अशुभ चिंतन करती है, मानसिक व्यभिचार करती है, उसका प्रायश्चित रूप मंत्र पुत्र को शुद्ध करने वाला है, माता को नहीं। जिस गुण वाले पति के साथ स्त्री विवाह करके रहे, वैसे ही गुण वाली वह हो जाती है। जैसे समुद्र के साथ नदी खारी हो जाती है। अक्षमाला, अधम जाति की स्त्री वशिष्ठ को विवाहित होने से पूज्य हुई। शारंगी, पक्षी जाति की मंदपाल को विवाहित होने से पूज्य हुई। ये और दूसरी भी स्त्रियां इस लोक में अपने पतियों के गुणों के कारण उन्नति को पहुंची हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुषों का उत्तम लौकिक आचार कहा गया है। अब
लोक परलोक में सुख देने वाले सनातन धर्म को सुनो। ये स्त्रियां पुत्र उत्पन्न करने के लिए बड़ी भाग्यवती, सत्कार योग्य और घर की शोभा है। स्त्रियों में और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। संतान पैदा करना, उनका पालन, अतिथि मित्र आदि का लौकिक आदर भोजन का निर्वाह स्त्री से ही हो सकता है, यह प्रत्यक्ष है। संतान, धर्म कार्य, अतिथि सेवा, अच्छा काम सुख अपने और पितरों को स्वर्ग प्राप्ति स्त्री के अधीन है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर को वश में रखकर पति के अनुकूल रहती है, वह पति लोक पाती है और जगत में साध्वी कही जाती है, और पति के विरुद्ध करने से लोक में निंदा पाती है, सियार की योनि में जन्म लेती है और बुरे रोगों से दुखी होती है। प्राचीन काल के महात्मा महर्षियों ने जो पुत्र को कहा था, उस विश्व हितकारी पवित्र विचार को सुनो। मुनिगण उत्पन्न पुत्र को भर्ता का मानते हैं, परंतु भर्ता के विषय में दो प्रकार की श्रुति है। पहला मत है पुत्र जिसके वीर्य से पैदा हुआ हो उसका माना जाता है। दूसरा मत है जिसकी स्त्री में पैदा हो उसका होता है। स्त्री क्षेत्र रूप और पुरुष बीज रूप कहा है। इस क्षेत्र और बीज के संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति है। कहीं बीज और कहीं क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है, पर जिसमें दोनों समान हो वह संतान श्रेष्ठ है। बीज और क्षेत्र में बीज उत्तम गिना जाता है, क्योंकि सब प्राणियों की उत्पत्ति में बीज के रूप रंग देखने में आते हैं। समय पर जैसा बीज खेत में बोया जाता है, उसी भांति का गुण पैदा हुए में आता है। ये भूमि प्राणियों की सनातन योनि कही जाती है, परंतु बीज अपने खेत के गुणों को धारण नहीं करता। किसान लोग एक ही भांति के खेत में समय पर अलग अलग बीज बोते हैं, और वे अपने स्वभाव से भांति भांति के उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक ही भूमि होने से एक से नहीं होते। धान, साठा, मूंग, तिल, उड़द, जवा, लहसुन और ईख बोने पर अपने बीज के अनुसार ही उगते हैं। बीज दूसरा, वृक्ष दूसरा उगे ये नहीं होता। जो बीज होता है उसी का वृक्ष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान, विनीत, ज्ञान विज्ञान विशारद को पर स्त्री में बीज नहीं बोना चाहिए। प्राचीन इतिहास के ज्ञाता ऋषि इस विषय में वायु की गाई गाथा गाते हैं, पर स्त्री में पुरुष को बीज नहीं बोना चाहिए। जैसे दूसरे के वेधे मृग को फिर मारने से बाण निष्फल होता है, ऐसे पर स्त्री में बोया बीज शीघ्र निष्फल होता है। इस पृथ्वी को जो पहले राजा पृथु की भार्या थी, अब भी लोग पृथु की भार्या ही जानते हैं। जो वृक्ष काट कर साफ करता है उसका खेत, और जिसका पहले बाण लगे उसका वह मृग कहलाता है। स्त्री, आप और संतान ये तीनों मिलकर एक पुरुष कहलाता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भी कहते हैं कि जो भरता है वही भार्या है। बेचने या छोड़ने से भार्या अपने पति से नहीं छूटती। ऐसी धर्म मर्यादा प्रजापति की रची हम जानते हैं। भाइयों का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्यादान एक बार होता है, और दान भी एक ही बार कहने से हो जाता है। सत्पुरुष इन तीन बातों को एक बार ही करते हैं। जैसे गौ, घोड़ी, ऊंटनी, दासी, भैंस, बकरी और भेड़ आदि में संतान पैदा करने वाला उस संतान का स्वामी नहीं माना जाता, ऐसे ही पर स्त्री में संतान का भागी नहीं होता। जो क्षेत्र स्वामी ना होकर बीज बोने वाले हों, वे उस खेत के अन्न आदि फल को नहीं पा सकते हैं।
एक बैल दूसरे की गायों में सैकड़े बछड़े पैदा करता है। वे गौ वाले के होते हैं और बैल का वीर्य निष्फल जाता है। वैसे ही पर क्षेत्र में बोने वाले खेत वाले का काम करते हैं। बीज वाला फल नहीं पाता। खेत और बीज वालों में कोई ठहराव ना हो तब तक संतान खेत वाले की प्रत्यक्ष मानी जाती है, क्योंकि बीज से खेत ही प्रधान है। क्षेत्र में जो संतान होगी वह हम दोनों की होगी, ऐसा ठहराव हुआ हो तो संतान क्षेत्र और बीज दोनों की होगी। जो बीज जल के वेग या वायु से गिरकर दूसरे के खेत में पैदा हो उसके फल का भागी खेत वाला होता है, बोने वाला नहीं। यह व्यवस्था गौ, घोड़ी, दासी, ऊंटनी, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस की संतति में जाननी चाहिए। इस प्रकार बीज और योनि की प्रधानता और अप्रधानता का विषय कहा गया। अब स्त्रियों के नियोग का धर्म कहा जाता है। बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधु के समान कही है। आपत्ति काल ना हो अर्थात पुत्र हो तो बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग विधि से गमन करे तो दोनों पतित होती हैं। संतान ना हो तो नियोग की हुई स्त्री देवर या सपिंड पुरुष से अभीष्ट संतान प्राप्त करे। विधवा स्त्री के साथ नियोग करने वाला शरीर में घी लगाकर मौन होकर रात्रि में भोग करे और इस भांति एक ही पुत्र पैदा करे, दूसरा कभी ना करे। नियोग विधि के ज्ञाता कोई ऋषि एक पुत्र से नियोग का प्रयोजन सिद्ध न होते देखकर दूसरा पुत्र पैदा करना भी धर्म मानते हैं। शास्त्र की रीत से विधवा स्त्री में नियोग का प्रयोजन हो जाने पर छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री से माता और बड़े भाई छोटे की स्त्री से पुत्र वधु के समान बर्ताव करे। यदि नियोग करने वाले दोनों शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना व्यवहार करें तो पतित होते हैं और पुत्र वधु गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले माने जाते हैं। द्विजातियों को विधवा स्त्री का नियोग दूसरे वर्ण वाले से नहीं करना चाहिए। अन्य जाति से नियोग की हुई स्त्रियां धर्म का नाश कर डालती हैं। विवाह संबंधी मंत्रों में कहीं नियोग नहीं कहा है और विधवा का पुनर्विवाह भी नहीं कहा है। ये नियोग विधि राजा वेन के राज्य में प्रचलित हुई थी, परंतु विद्वान द्विजों ने इस पशु धर्म की निंदा की है। राजऋषि वेन जब सारी पृथ्वी पर राज्य करता था उस समय काम वासना से नष्ट बुद्धि होकर वर्ण संकरता फैलाई थी। तब से जो पुरुष विधवा स्त्री का संतान के लिए नियोग करता है उसकी साधु पुरुष निंदा करते हैं। जिस कन्या का पति वागदान करने के बाद मर जाए तो उसको उसका देवर इस भांति स्वीकार करे। श्वेत वस्त्र पहने मन वाणी शरीर से शुद्ध उस कन्या के साथ उसका देवर गमन करे और संतान होने तक ऋतुकाल में उक्त रीत से एक एक बार गमन करे। चतुर पुरुष एक बार कन्या देकर फिर दूसरे को ना दे, क्योंकि एक बार वागदान करके दूसरे को देने से चोरी का पाप लगता है। जो कन्या रोगी दुष्ट और छल से दी गई हो उसको विधि पूर्वक ग्रहण करके भी त्याग दे। जो दोष वाली कन्या का बिना दोष कहे विवाह कर दे उस दुरात्मा पुरुष के दान को त्याग दे। कार्यवश विदेश जाने वाला मनुष्य स्त्री के भरण पोषण का प्रबंध करके जाए, क्योंकि सदाचारी स्त्री भी अन्न वस्त्र के लिए दुखी होकर बिगड़ जाती है। प्रबंध करके पति के विदेश जाने पर
स्त्री नियम से रहे, श्रृंगार आदि ना करे और प्रबंध बिना किए चला गया हो तो सीना कातना आदि उद्यम से निर्वाह करे। पति धर्म कार्य के लिए विदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या यश के लिए गया हो तो 6 वर्ष और सुख के लिए गया हो तो 3 वर्ष बाट देखकर पति के पास चली जाए। दुग्धाई स्त्री की पति 1 वर्ष प्रतीक्षा करे और उसके बाद आभूषण आदि छीनकर उसके साथ ना रहे। जो स्त्री अपने जुआरी, मध्यप और रोगातुर पति की सेवा ना करे और उसके भूषण आदि लेकर 3 महीने के लिए त्याग दे, परंतु जो पागल, पतित, नपुंसक, बीजहीन, पाप रोगी भी अपने पति की सेवा करे, उसको ना त्यागे, ना कोई चीज छीने। जो स्त्री मध्यप, दुराचारणी, उल्टा बर्ताव करने वाली, रोगणी, मारपीट करने वाली, फिजूल खर्च करने वाली हो, उसके जीते ही दूसरा विवाह कर ले। ऋतुकाल से 8 वर्ष तक बंध्या रहे, 10 वर्ष तक बालक होकर मरते जाएं, कन्या उत्पन्न होते 11 वर्ष हो जाएं और स्त्री कटुभाषी हो तो दूसरा विवाह कर ले। परंतु जो रोगी होकर भी पति का हित करे, सुशीला हो तो उसकी सम्मति से दूसरा विवाह करे और उसका अपमान कभी ना करे। दूसरी स्त्री के आने पर पूर्व स्त्री रूठकर घर से निकल जाती हो तो उसको रोके या सबके समक्ष त्याग दे। उत्सवों के समय मना करने पर भी जो स्त्री मद्यपान करे, गाने आदि में शरीक हो, उस पर 6 कृष्णल दंड राजा करे। कोई द्विज अपनी या दूसरी जाति की स्त्री से विवाह करे तो उसकी जाति मर्यादा के अनुसार आदर, आभूषण, घर का प्रबंध करे। उन स्त्रियों में जो अपनी जाति की हों वे पति सेवा और धर्म कर्म करें, दूसरी जाति की कभी ना करें। पर जो मूर्खता से अपनी जाति की स्त्री के रहते दूसरी से कर्म कराता है उसको चांडाल समान जाने। यह ऋषियों ने कहा है, कुलीन, सुंदर और समान जाति का वर मिले तो पिता विवाह योग्य अवस्था ना होने पर भी शास्त्र रीत से कन्या दान कर दे। कन्या को ऋतुमती होने पर भी मरण पर्यंत बैठी रखे, पर गुणहीन वर को कभी दान ना करे। यदि पिता गुणी वर मिलने पर विवाह ना करे और कन्या ऋतुमती होती हो तो वह 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करके अपनी इच्छानुसार पति से विवाह कर ले। जिस कन्या का विवाह पिता न करता हो वह यदि स्वयं विवाह कर ले तो कन्या पुरुष को कोई दोष नहीं लगता। स्वयं वर को स्वीकार करने वाली कन्या पिता, माता या भाई का दिया आभूषण ना ले, अगर ले तो चोर है। ऋतुमती कन्या का विवाह करने वाला उसके पिता को धन ना दे, क्योंकि ऋतुकाल में संतान का रोग पिता के कारण होने से उसका हक जाता रहा। 30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से विवाह करे या 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से करे और अग्निहोत्र आदि धर्म का नाश होता हो तो शीघ्र ही कर ले। पति देवताओं की दी हुई स्त्री को पाता है, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए देवताओं के प्रत्यर्थ उस स्थिति का पालन पोषण नित्य करे। ईश्वर ने गर्भ धारणार्थ स्त्रियों को रचा और संतान पैदा करने को पुरुष रचा, इसलिए स्त्री पुरुष साथ में धर्माचरण करें। यह वेद में कहा है, आसुर विवाह के लिए कन्या का मूल्य दिया हो और उसका पति मर जाए तो कन्या की इच्छा से देवर का विवाह कर दे। कन्यादान में शूद्र भी धन ना ले, जो लेता है वह छिपा हुआ कन्या बेचता है। ये कर्म पहले सत्पुरुषों ने नहीं किया और ना इस समय करते हैं, जो कि एक को कन्यादान करके
दूसरे को दी जाए। पूर्व कल्पों में भी कन्या विक्रय नहीं सुना गया। स्त्री पुरुष मरण पर्यंत आपस में प्रेम पूर्वक रहकर धर्म आदि चतुर्वर्ग फल को प्राप्त करें। इस प्रकार स्त्री पुरुषों का परम धर्म संक्षेप से कहा गया है। स्त्री पुरुष विवाह करके ऐसा व्यवहार करें जिसमें धर्माचरण से अलग ना हो। ये स्त्री पुरुषों का धर्म और आपातकाल में संतान विधि कही गई। अब दाएं भाग की व्यवस्था सुनो।